अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद हमज़ा बिल्ड ग्रे कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट एडवाइज़र की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस आ चुका है और इससे रिलेटेड हम डिटेल्स आपसे पिछली कुछ वीडियोस में आपके साथ हम शेयर करते रहे हैं। इस वीडियो में जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टील सेक्टर के जो करंट हालात हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि विद होल्डिंग टैक्स स्टील और सीमेंट सेक्टर से नहीं हटाया गया। इसका इफ़ेक्ट हमने ये देखा कि जब लॉकडाउन के बाद एक ग्रे स्ट्रक्चर की इजाज़त दी गई कंस्ट्रक्शन की, तो उसका इफ़ेक्ट ये आया कि स्टील की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 8 से 10 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हो गई। इस इंक्रीज़ होने की जो वजूहात बनी वो ये बताई जाती हैं कि इंपोर्ट जो है वो उस पर पाबंदी लगी हुई है अभी, और जिसकी वजह से जो है स्टील का जो रॉ मटेरियल है वो बहुत सारा इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो है प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ा और डिमांड एंड सप्लाई का गैप आने की वजह से जो है वो इस प्राइस को इंक्रीज़ किया गया। अब अगर हम बात करें कि स्टील प्राइस को जो है जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं स्टील सेक्टर से रिलेटेड, वो ये आ रही हैं कि स्टील सेक्टर को ऑपरेशनल किया ही नहीं गया है। वो एसओपीज़ इख्तियार करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनको अभी तक जो है मैन्युफैक्चरिंग की इजाज़त नहीं दी गई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ इट कुड बी पॉसिबल कि विदाउट ऑपरेशनल स्टील सेक्टर के जो है हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑपरेट किया जा सकता है। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को विदाउट स्टील सेक्टर के ऑपरेशन के ऑपरेट किया जा सके। तो स्टील सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ये क्लेम है कि स्टील सेक्टर को अगर रिलीफ नहीं दिए गए, बल्कि उनका ये क्लेम है कि अगर इस सेक्टर को रिलीफ नहीं दिए गए तो ये तबाही के दहाने पे है। यानी अगर इसको जो इसके मसले मसाइल हैं उनको हल नहीं किया गया। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज में, तो इन दो सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इसकी जो डिमांड इनकी चल रही थी वो इस रिलीफ पैकेज से पहले से चल रही थी कि हमें कुछ रिलीफ दिया जाए। तो एफबीआर के साथ भी इनके मामला चल रहे थे पिछले 1-2 सालों से। उन मामला को भी हल करने को इन्होंने डिमांड की है, और इनके जो हालात हैं, इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि स्टील सेक्टर तबाह हो नहीं रहा, बल्कि तबाह हो चुका है। तो ये हालात बन चुके हैं स्टील सेक्टर के। सबसे पहले तो उन्होंने जो डिमांड की है, उन्होंने ये डिमांड की है कि हमें ऑपरेशनल किया जाना चाहिए और हमें इजाज़त दी जाए मैन्युफैक्चरिंग की। वो तमाम एसओपीज़ इख्तियार करने के लिए रेडी हैं। अप्रॉक्सीमेटली 55 to 50,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है इस सेक्टर के ज़रिए से, और 100 बिलियन का जो है ये रेवेन्यू सालाना जो है वो टैक्स की मद में देता है। तो इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इन्होंने ये भी डिमांड की है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से जो इंपोर्ट किया जाता है उससे ड्यूटीज़ हटाएं और उससे टैक्सेस को हटा के उसको टैक्स फ्री किया जा सके, आसानी बनाई जाए जो हमारे रॉ मटेरियल आता है। सिमिलरली उन्होंने ये भी डिमांड की है कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स स्टील्स की आ रही हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ ना हटाई जाएं, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो सपोर्ट किया जा सके। और उन्होंने ये भी डिमांड की है कि जो भी मामलात एफबीआर के पिछले साल से उनके चल रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जाए और उनको भी कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाए स्टील सेक्टर के लिए। सिमिलरली उनकी डिमांड ये भी आई है कि जीएसटी को 17% से 12% किया जाए और एडवांस टैक्स को जो है वो 6% से 3% किया जाए। जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया कि स्टील सेक्टर को जो है वो इग्नोर किया गया जो कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज है। अब उनकी डिमांड हमारे सामने आ चुकी है। हमने पिछले लॉकडाउन जब खुला तो हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली स्टील की जो अमाउंट जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 हज़ार रुपये बढ़ गई है, और सीमेंट की प्राइस भी जो है वो 10 रुपये तकरीबन पर बैग इंक्रीज़ हो चुके हैं, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये आया कि हमारी ग्रे स्ट्रक्चर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 हज़ार रुपये इंक्रीज़ हो गई। अब अगर ये हालात रहे और स्टील सेक्टर के ये मामला चलते रहे तो अव्वल तो डिमांड एंड सप्लाई गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा और प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। स्टील सेक्टर ने जो है वो हम्माद अजहर साहब से और रज़ाक दाऊद साहब से और इमरान खान साहब से जो है वो डिमांड की है कि हमें कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए, नहीं तो हालात बहुत बिगड़ते नज़र आ रहे हैं स्टील सेक्टर के। हम उम्मीद करते हैं कि इस जो है इनकी डिमांड्स को सुना जाएगा और सही वक्त पे इसका फ़ैसला लिया जाए
ताकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर इससे अफेक्ट ना हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का 1 स्क्वायर फीट भी नहीं किया जा सकता जब तक स्टील जो है अवेलेबल ना हो। इस चैनल के ज़रिए से हम आपसे कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।